बिजली आंदोलन के दूसरे दिन भी धरना स्थल पर डटे नजर आए ग्रामीण। अपनी मांगों को बताया जायज, मगर ईसीएल के पदाधिकारियों ने दे दी चेतावनी। लोहंडिया बाजार के चारों तरफ बिजली दिया गया है। कोयला खदान प्रभावित क्षेत्र गांव के लोगों को आज आंदोलन के दूसरे दिन भी धरना स्थल पर डटे देखा गया। लोहंडिया बाजार के चारों तरफ बिजली दिया गया है, यहाँ क्यों नहीं दिया है? आज 20 मीटर की दूरी पर लाइन नहीं मिला और 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी गांव पर आप बिजली मुहैया करा रहे हैं। क्या सोच है वो तो हम बता नहीं सकते, हम तो अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। अपनी मांगों को जायज बताते हुए तमाम ग्रामीणों का कहना है कि वो कोयला खदान से बुरी तरह प्रभावित हैं, इसलिए उनके गांव को ईसीएल प्रबंधन बिजली उपलब्ध कराए। आंदोलन पे जो लोग यहाँ आए हुए हैं अब वो भी अस्त व्यस्त हैं और परियोजना का दूसरे तरफ नुकसान हो रहा है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी डिमांड है उस पर परियोजना की तरफ से जो रिएक्शन है उस पर क्या मतलब क्लियरेंस क्या मिल रहा है? परियोजना का जितना नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा कहीं हम लोग का पब्लिक का है। लोहंडिया बाजार के आगे पीछे आप 500-600 फीट गड्ढा करके छोड़ दिए। छोटा छोटा जो दुकानदार था वो सब दुकान बंद हो गया, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है। तो हम लोग छोटा सा मांगे हैं बिजली। आप 20 मीटर दूरी पर स्थित मेरा गांव है, अब कहीं आप 7 किलोमीटर दूरी पर आप बिजली मुहैया करा रहे हैं। अब परियोजना के प्रबंधक क्या सोच रहे हैं हमको समझ से परे। पक्ष ये भी है कि अगर हम लोहंडिया बाजार की इस मांग को पूरा करते हैं तो फिर जो दूसरे प्रभावित गांव हैं उनकी भी ये डिमांड होगी कि फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाए। सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी रिसेंट में आप पता कर लीजिए, लोहंडिया से ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं है। सीजीएम, एसडीओ, थाना प्रभारी और गांव के लोग बैठ कर के बोले थे कि लोहंडिया में बिजली देंगे और बोरहोल में कनेक्शन कर देंगे। ये सारे लिखित मेरे पास है। ये देखा जाए, ये 14 दिन बंदी जो किए थे, हम लोग 13 दिन का बंदी किए थे, ये अल्टीमेटम है। इसके बाद जो है ना ये फैसला हुआ है। ये रहा सारे प्रशासन, थाना प्रभारी, सीजीएम और एसडीओ और जहाँ तक कि एनटीपीसी के जो बिजली देने वाले हैं वो एजीएम भी हैं। दिक्कत यही है, देखिए जो हमारा परेशानी है वो दे नहीं रहे हैं और इनका क्या सोच है वो तो हम बता नहीं सकते, हम तो अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। पूरी तरह से परियोजना से हमारा गांव प्रभावित है। परियोजना की तरफ से एक बात जो अभी पक्ष आया कि भाई हम विस्थापित गांव को बिजली देने के लिए सक्षम है, प्रभावितों को देना तब तो फिर नहीं। ऐसा है तो फिर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बिना प्रभावित है, उनको बिजली दिया गया। बाकी परिस्थितियां यही है कि उस गांव के लोग आज यहाँ बीते 24 घंटे से प्रदर्शन में हैं और कोल माइंस के अंदर हैं प्रदर्शन में। आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया, हम आपको किसी चौक चौराहे की तस्वीर नहीं दिखा रहे, आप देखेंगे कि ये देखिए पूरा माइंस एरिया है, ये पूरा माइनिंग का ये डंपिंग यार्ड है। यहाँ पर जो है जो कोयला उत्खनन अभी तालजारी के साइड में हो रहा है वहाँ से कोयला आता है और ठीक इधर साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट, यहाँ से सारा कोयला जो है वो ईसीएल परियोजना के 0 पॉइंट के आगे वहाँ तक जाता है। तो ये वही जगह है, मतलब हम पहाड़ों के बीच, कोल माइंस एरिया के बीच में हैं और धूप में आप यहाँ देखेंगे कि हल्का सा एक तिरपाल लगा करके करीब 500 से 700 लोग, पूरे गांव के लोग, हर मोहल्ले हर घर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। समस्या ये है हम लोग का लोहंडिया बाजार में, आप 0 पॉइंट से ले लीजिए, करीब ईसीएल प्रभावित 20 गांव है, लेकिन आप देखिएगा कि सबसे प्रभावित गांव लोहंडिया बाजार है। आप इसको देख लीजिएगा, सारे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोहंडिया बाजार है, फिर भी ईसीएल हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वहीं ईसीएल परियोजना से बिजली की मांग को लेकर छिड़े इस आंदोलन पर जब ईसीएल के पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस आंदोलन को ही पूरी तरह से अवैध करार दिया। लोहंडिया बाजार के ग्रामीणों का यह डिमांड है कि हम लोगों को फ्री में बिजली दिया जाए, जबकि आप लोग को भी ज्ञात होगा कि झारखंड सरकार का बिजली वहाँ पर पहले से सुविधा दिया जा रहा है और हम लोग को भी ये ज्ञात हुआ है कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली झारखंड सरकार का ये योजना है। लेकिन फिर भी अगर ईसीएल की तरफ से फ्री में, मुफ्त में बिजली का डिमांड किया जा रहा है तो जेन्युइन नहीं है, वो इलीगल डिमांड है ना। उस इलीगल डिमांड को लेकर के गाँव वाले माइंस प्रीमाइसेस के अंदर में आ गए हैं, जो कि कहीं से भी वैधानिक नहीं है, न माइंस से खतरनाक क्षेत्र में आता है। वो डिमांड एक अनुचित डिमांड है और
इसमें अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे वार्तालाप करने का, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे हैं। बस अभी यही स्थिति है। ये डिमांड जो है ये जेन्युइन नहीं है। प्रभावित क्षेत्र और विस्थापित क्षेत्र में अंतर होता है। प्रभावित क्षेत्र में हम लोग जो है CSR के तहत जो है योजना पर काम करते हैं। ग्रामीणों की तरफ से डिमांड आता है, जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें अनुशंसा होता है। उसके आधार पर हम लोग जो जिला प्रशासन है उनके तरफ से NOC लिया जाता है। फिर हेडक्वार्टर में एक CSR कमेटी होता है। उस CSR कमेटी के अनुशंसा पर जो है वो हेडक्वार्टर के जो सक्षम प्राधिकारी होते हैं वो उसका अनुमोदन करते हैं। मसलन ECL के पदाधिकारी ग्रामीणों की पूरी मांग को ही नाजायज बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं। रिपोर्ट नागमणि, जी न्यूज़।